बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन, एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। हमारा चैप्टर नंबर 2 इस वक्त चल रहा है, लेक्चर नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 5 आज हम शुरू करते हैं। इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट भी हो सकता है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो? देखिए, हम एग्जाम्पल देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट है, उसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। अब इसके प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं? प्रॉपर सबसेट इसके वो होंगे जिसमें इनमें से कम नंबर ऑफ एलिमेंट वाला सेट होगा। इसके प्रॉपर सबसेट कौन कौन से होते हैं? ज़्यादा या तो ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, एम्प्टी सेट भी हो सकता है। एम्प्टी सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। ए बी नहीं हो सकता, ए बी से कम एलिमेंट ही होंगे। ये इसके तीन प्रॉपर सबसेट होंगे। फर्ज करें हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है ए। क्या इसका भी प्रॉपर सबसेट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? इससे कम नंबर वाला एलिमेंट कौन सा हो सकता है? वो एम्प्टी सेट ही हो सकता है। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि एम्प्टी सेट एक सेट है, इसका प्रॉपर सबसेट बनाएं। इसका प्रॉपर सबसेट कैसे बन सकता है? मतलब इससे कम नंबर वाला एलिमेंट। अब इससे कम कौन सा हो सकता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स में नेगेटिव तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें खुद ही एलिमेंट कोई भी नहीं है पहले का। इससे कम कौन सा हो सकता है? इसका प्रॉपर सबसेट कोई नहीं हो सकता। एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि एम्प्टी सेट से कम छोटा सेट कोई भी नहीं होता। यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इज देयर एनी सेट? क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता? पहले पार्ट का आंसर तो हम देंगे यस, बिल्कुल है। नेक्स्ट फिर वो पूछ रहे हैं, इफ़ सो नेम दैट सेट। उस सेट का नाम बताएं, वो कौन सा हो सकता है? हम कहेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ आर फॉल्स? कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आजकल जो टेस्ट हो रहे हैं इनमें ट्रू फॉल्स तो आता नहीं है, एमसीक्यूज ही आते हैं। इनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ट्रू फॉल्स नहीं आते, ना फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं आजकल, एमसीक्यूज ही आते हैं एमसीक्यूज। लेकिन इनमें से ही बन के आ सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। हमने इस पहले पार्ट में बताना है कि ये जो पहला पार्ट लिखा हुआ है, इनमें ये दो सेट हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये लिखा हुआ है 1 2, फिर लिखा हुआ है 2 1। बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि सेट में ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 को 2 1 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल सेट ही है। ये दोनों सेट क्या हैं? इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एम्प्टी सेट। इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट सबसेट है इस किसी भी सेट का। ज़ाहिर है एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, हम क्या कहेंगे? ये भी ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एक सेट है ए, क्या ये इस सेट का सबसेट है? अब आप नोट करें, ये जो सेट लिखा हुआ है, ये वाला सेट, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? पहले तो ये देखें, इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। वो कौन सा एलिमेंट है? वो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला। अब ये क्या चीज़ है? ये एक क्या है? इस बाहर वाले बड़े सेट का क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट की नोटेशन तो ये नहीं होती, एलिमेंट की नोटेशन तो कुछ और होती है। मैं सामने एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ। फ़र्ज़ करें नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। हम कहेंगे इसके अंदर ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये सारे। हम 2 को लिखेंगे, 2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। 2 एक एलिमेंट है। एलिमेंट के लिए एलिमेंट बिलोंग करता है किसी सेट को। एलिमेंट के बिलोंग करने की नोटेशन ये वाली होती है।
ये तो सेट की होती है, ये बिल्कुल सेट है ये वाला, लेकिन ये जो अंदर लिखा हुआ है ये तो एक एलिमेंट है इस बड़े सेट का, एलिमेंट की नोटेशन तो फिर ये नहीं होती, ये फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट एज इट इज़ लिखा हुआ है, उसमें देखिए एलिमेंट की नोटेशन आ गई है, बिल्कुल ये ट्रू हो गया। फिर 5 पार्ट में लिखा हुआ है ए बिलोंग करेगा इस एलिमेंट को, अब ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट किस में है, ब्रैकेट में है, जबकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ये भी फॉल्स है। एम्प्टी सेट, सेट है, सेट की नोटेशन ये नहीं होती, ये तो एलिमेंट की नोटेशन है, सेट की नोटेशन तो ये वाली होती है, ये वाली, ये तो एलिमेंट की नोटेशन है, जबकि एम्प्टी सेट तो एक सेट होता है, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, ये कंप्लीट हो गया बल्कि। अच्छा, अब है नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट की हम डेफिनेशन लिखते हैं, पहले हम एग्जांपल देते हैं, फिर इसका हम सेट इसकी फिर हम डेफिनेशन लिखते हैं। एग्जांपल क्या हो सकती है, पहले हम इसकी एग्जांपल एक लिखते हैं ताकि कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर डेफिनेशन भी आपको समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट है एस, इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, दो लिख लेते हैं, 1 और 2, एक सेट है। अब हमने इस सेट का पावर सेट बनाना है, तो क्या करेंगे, इस एस के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे कैपिटल पी, इसका मतलब हो जाएगा इस सेट का ये पावर सेट बन गया है। पावर सेट कैसे लेते हैं, सारे सबसेट लेते हैं, पहले एम्प्टी सेट लेंगे हम, फिर हम 1 लिखेंगे सेट के अंदर, फिर हम सेकंड एलिमेंट लिखेंगे सेट के अंदर, फिर हम सेट के अंदर दोनों एलिमेंट्स को लिखेंगे, और शुरू में और एंड में हम एक ब्रैकेट और अप्लाई करेंगे, ये सारा पावर सेट बन गया है। अगर शुरू और लास्ट वाले ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो फिर ये सारे क्या होंगे, सबसेट होंगे, मतलब सब सेट भी किसी एक सेट के अंदर आ जाएं, वो पावर सेट बन जाता है। क्या होगी, यही अब हम डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय PS is the set containing all the possible subsets of S. Power set of a set S denoted by PS is the set containing all the possible subset of S. ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन दी पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक पार्ट का पावर सेट बनाना है हमने। पावर सेट इसका क्या होगा, पहले एम्प्टी सेट, फिर एलिमेंट, फिर एक सेट में हम लिखेंगे पहला एलिमेंट 9, फिर हम लिखेंगे 11, फिर हम दोनों को लिखेंगे 9 और 11, शुरू में और लास्ट में एक ब्रैकेट और लगा देंगे, ये पावर सेट बन गया। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर हम एक एक एलिमेंट लिखेंगे, प्लस ये एक एलिमेंट है, माइनस दूसरा एलिमेंट है, मल्टीप्लाई तीसरा एलिमेंट है, डिवाइड चौथा एलिमेंट है, एक एक हो गया। अब हम लिखेंगे दो दो, प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक हो गया। अब हम तीन तीन लिखेंगे, दो वाले सारे हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तीन तीन वाले सारे हो गए, कोई रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लास्ट में सारे लिखेंगे, एक ऐसा सेट लिखेंगे जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर शुरू में और एंड में एक ब्रैकेट और लगा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं, उसमें लिखा हुआ है एक सेट के अंदर
अब देखें ये फाई जो है ना ये एम्प्टी सेट की नोटेशन है, लेकिन जब ये किसी सेट के अंदर आ जाएगा ना तब ये उस सेट का क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, क्या है डेफिनेशन पावर सेट लिखने की, पहले हम लिखेंगे एम्प्टी सेट, फिर हम लिखेंगे उस सेट का जो एलिमेंट है उसको भी हम एक सेट में लिखेंगे। अब शुरू में और लास्ट में एक ब्रैकेट और लगा देंगे, तो ये पावर सेट हमारे ड्रा हो गई। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर इसमें आप देखें इसमें एलिमेंट कितने, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ये ब्रैकेट में बी सी। ये टोटल एक एलिमेंट है, एक और एक, ये दो। पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद हम लिखेंगे पहले एलिमेंट को ब्रैकेट में, फिर हम लिखेंगे दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ब्रैकेट में बी सी, ये दूसरा एलिमेंट है, इस पे भी एक ब्रैकेट लगाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट में हम दोनों एलिमेंट्स को लिखेंगे, ए को और ब्रैकेट बी सी को, इन दोनों को। ये सारे सबसेट हो गए। पावर सेट के लिए फिर एक ब्रैकेट और लगाएंगे शुरू में और लास्ट में। ये पावर सेट भी ड्रॉ हो गए। अब आप नोट करें ये दो एलिमेंट्स हैं, इसके पावर सेट, इसके सबसेट कितने बने हैं, 1 2 3 4। ये कितने, ये 4 हैं। कितने बने इसके सबसेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसके टोटल 16 बने हैं, टोटल 16। इसके टोटल बने हैं 4, इसके टोटल बने हैं 2, इसके टोटल बने हैं 4। ठीक है, तो क्या हम पावर सेट लिखने के बगैर भी बता सकते हैं किसी सेट के कितने सबसेट्स या पावर सेट बन सकते हैं। तो हमारे पास ज़ाहिर है एक फार्मूला है पड़ा, हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, उसमें हम सिर्फ ये बताएंगे उसकी तादाद को। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। सिर्फ अब हमने पावर सेट की तादाद बतानी है, बनाने नहीं है। पावर सेट निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं, 2 की पावर 0, जिसकी पावर 0 वो 1 होता है। तो देखें एम्प्टी सेट में पावर सेट की तादाद 1 होती है। अच्छा, अब है 0 1, इसमें n कितना है, n इसमें 2 है, दो एलिमेंट्स हैं, कितने बनेंगे अब इसके सबसेट, 2 की पावर n, n की जगह 2 पुट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सॉरी, 2 की पावर 4 4 आ जाएगा, इसके 4 सबसेट्स बन जाएंगे। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 7 है, n हमारे पास 7 आ जाएगा। क्या फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर 7 का मतलब है 128। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स। 4 पार्ट की तरफ आते हैं, n इसमें 8 है। क्या फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर 8, 256 आ जाएगा। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 2, n इसमें हमारे पास 2 है। फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2, 4 आंसर आएगा इसका। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और ये 3। n हमारे पास है टोटल 3। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। टोटल पावर सेट्स तादाद कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं हम एक थ्योरम की तरफ, फिर हम लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं इसका, इस एक्सरसाइज का। थ्योरम हमारे पास है सबसेट का। थ्योरम नंबर 1.1, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है। हम इसको एक एग्जांपल से प्रूफ करते हैं। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें ए हमारे पास एक सेट है, ए में एलिमेंट्स हम लिखते हैं 1 और 2। बी हमारे पास दूसरा सेट है, इसका सुपर सेट, इसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 एंड 3।
अब हम यहाँ से वाज़ह कह सकते हैं कि ए जो है ये सबसेट है बी का। ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। ए बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में मौजूद हैं। ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो। ये पहली एग्जांपल थी। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देखें। अगर मैं ए को एम्प्टी सेट कह देता हूँ, बी वही रहने देता हूँ। ए एम्प्टी सेट, बी वही का वही रहेगा। अब भी तो ए सबसेट है बी का। अब भी ए बी का सबसेट है। क्या डेफिनेशन है? ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में मौजूद ना हो। तो हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट जो है वो इसका सबसेट है। तो यही लिखा हुआ है, हमने इसको थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में लिखना है। सिंपल सा ये थ्योरम है। हर सबसेट, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए, कोई भी ए सेट सबसेट है बी का। इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये बनता है नो एलिमेंट ऑफ सेट ए which is not element of set B, which is not element of set B। ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो बी में मौजूद ना हो। ऑब्वियसली, अब जाहिर है ए एन एम्प्टी सेट, ओ एम्प्टी सेट वही सेट है, एम्प्टी सेट डजंट कंटेन सच एलिमेंट। एक एम्प्टी सेट ही है जिसमें वो जो एलिमेंट वो कंटेन नहीं करता। कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं है जो बी में मौजूद ना हो। वो एम्प्टी सेट ही हो सकता है। विच इज नॉट कंटेन्ड बाय अदर सेट, बाय दी अदर सेट। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन प्रूफ करते हैं। अब हम इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन हम लिखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? पहले हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब होता है, फर्ज करें हमारे पास एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स हम लिखते हैं ए बी सी। एक सेट हमारे पास बी है, इसमें एलिमेंट्स हम लिखते हैं 1 2 3। अब देखें ये रिलेशन बनाते हैं। अगर हम इनको इक्विवेलेंट करें आपस में, ए रिलेशन बनाएगा 1 से, बी रिलेशन बनाएगा 2 से, 3 रिलेशन बनाएगा 3 से। हर एलिमेंट दोनों सेट का आपने सामने रिलेशन बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ए 1 से, बी 2 से, सी 3 से। तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों सेट क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। ज़रूरी नहीं है इक्विवेलेंट सेट के लिए इक्वल होना। हम इसकी डेफिनेशन अब लिखते हैं। इफ़ द एलिमेंट ऑफ टू सेट्स A and B paired of in such a way that दो सेट के एलिमेंट्स इस तरह पेयर बनाएं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बी पेयर विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए और बी सेट के एलिमेंट्स आपस में इस तरह पेयरिंग बनाएं कि ए का हर एलिमेंट बी के सिर्फ एक एलिमेंट से पेयर बनाए। ए अगर 1 से पेयर बना रहा है, ए सिर्फ 1 से पेयर बनाएगा, ए 2 से पेयर नहीं बनाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हर एलिमेंट सामने सिर्फ एक एलिमेंट से ही पेयर बनाएगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है ए का हर एलिमेंट बी के सिर्फ एक एक एलिमेंट से पेयर बनाएगा। इसी तरीके से बी का भी हर एलिमेंट ए से पेयर बनाएगा। दिस पेयरिंग
दिस पेयरिंग इज कॉल्ड 1-to-1 correspondence. 1-to-1 correspondence between A and B, between A set and B set, A और B के दरमियान। ठीक हो गया। ए सेट का हर एलिमेंट बी के भी हर एलिमेंट से पेयर बनाएगा, इसको कहते हैं 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। अगर ए 2 से बनाएगा तो वो इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। ठीक हो गया। ये है इसकी डेफिनेशन। अब है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करते हैं। अब देखें, इसका पहला पार्ट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10, विच पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट। ये जो पेयर्स बने हुए हैं ये बताना है कि आपस में इक्विवेलेंट हैं। विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल, क्या ये इक्वल भी हैं। इक्विवेलेंट तो ये हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ए 1 से पेयर बनाएगा, बी 2 से बनाएगा, सी 3 से बनाएगा, लेकिन आपके सामने है, देखें ये इक्वल नहीं है। यहाँ ए है वहाँ ए नहीं है। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इक्विवेलेंट सेट्स इक्विवेलेंट तो हैं बट नॉट इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं है। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। फर्स्ट 10 होल नंबर कौन से होते हैं। पहले असल में ये दो सेट हैं, एक सेट नहीं है। ये सेट अलग है, ये सेट अलग है। एक सेट लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। फर्स्ट 10 होल नंबर्स, जब हम इसका सोल्यूशन शुरू करेंगे तो फर्स्ट 10 होल नंबर यही होते हैं, ये 0 1 2 3 से अप टू 9। और दूसरा सेट क्या लिखा हुआ है, वो वैसे टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है 0 1 2 3 एंड सो 1 9 तक। देखिए ये पेयर बना रहे हैं 0 0 से, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, 9 9 से, और ये ज़ाहिर है इक्वल भी हैं। तो ये दोनों ही हैं, इक्विवेलेंट भी हैं और इक्वल भी हैं, इक्विवेलेंट एंड इक्वल एज वेल दोनों ही हैं। तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं, सेट ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सी साइड, कौन सी डायग्राम होती है, क्लोज फिगर होती है, 4 साइडों वाली। कोई साइड आपस में इक्वल हो चाहे ना हो, एंगल कोई आपस में इक्वल हो चाहे ना हो, लेकिन क्लोज फिगर होती है बस 4 साइडों वाली। हमने इसमें एंगल की बात करनी है, एंगल की बात करनी है और साइड की बात करनी है। हम एक एंगल का नाम अल्फ़ा रख देते हैं, एक एंगल का नाम हम बीटा रखते हैं, एक एंगल का नाम गैमा और एक एंगल का नाम हम थीटा रखते हैं। ये तो हो गया एंगल का सेट। एक सेट बनेगा एंगल्स का, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा। एक सेट बनाना है साइड्स का। एक सेट का नाम आप फ़र्ज़ करें ए रखते हैं, दूसरे का नाम बी रख दें, तीसरे का नाम सी, चौथी साइड का नाम डी रख दें। एक सेट बनाना है हमने साइड का, ए बी सी और डी। अब आप नोट करें, देखें ये इक्विवेलेंट तो है, अल्फ़ा ए से रिलेट करेगा, बीटा बी से, गैमा सी से, थीटा जो है वो डी से, लेकिन ये इक्वल नहीं है। एंगल साइड के इक्वल कैसे हो सकता है। ठीक है, कंसेप्ट ही और हो जाएगा। इक्विवेलेंट है लेकिन ये इक्वल नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर पार्ट है। इसमें हेक्सागोन का जिक्र है। हेक्सागोन कौन सी डायग्राम होती है, 6 साइडों वाली, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। किस तरह बन सकती है डायग्राम, इसकी हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हेक्सागोन बन गई, 1 साइड 2 3 4 5 और ये 6 बन गई। ठीक हो गया। इसमें अब हम एंगल देखेंगे। फ़र्ज़ करें ये एंगल है अल्फ़ा 1, इसमें भी साइड्स का जिक्र हो रहा है और एंगल का जिक्र हो रहा है। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, तीसरा एंगल अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 और अल्फ़ा 6। ये है हमारे पास एंगल का सेट। ए सेट कह देते हैं हम इसको, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 और अल्फ़ा 6। एक सेट हम लिखेंगे इसमें साइड का, ए बी सी डी ई और एफ।
एक सेट हम साइड का ले लेंगे, इसमें ए बी सी डी ई और एफ। अब ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। ये सेट भी क्या होगा, इक्विवेलेंट तो है बट नॉट इक्वल। ठीक हो गया। 5 पार्ट इसमें लिखा हुआ है, 1 2 3 एंड सो ऑन। हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और दूसरा सेट है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब देखें ये इक्विवेलेंट तो है, 1 2 से रिलेट हो रहा है, 2 4 से रिलेट हो रहा है, 3 6 से रिलेट हो रहा है, 4 8 से रिलेट हो रहा है। दोनों इनफाइनाइट सेट हैं देखें, लेकिन इक्विवेलेंट हैं, रिलेशन बनाते जा रहे हैं, क्योंकि ना ये एंड हो रहा है ना ये एंड हो रहा है। जहाँ तक अब इसको ले जाएं 1 मिलियन बिलियन तक ले जाएंगे, जहाँ तक भी ले जाएं इसका एंड नहीं होगा दोनों सेट का। तो रिलेशन तो बना रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि 2 4 6 8 बढ़ रहे हैं और इसमें 1 नहीं है शुरू में, जबकि इसमें 1 है। इसका मतलब है ये भी इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। सॉरी, इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। इक्विवेलेंट तो है, इक्वल नहीं है। अब देखें इसका सेकंड लास्ट पार्ट भी देखें, ये भी उसी तरीके से है, इनफाइनाइट सेट है लेकिन रिलेशन बनाता जा रहा है। देख लें ये दोनों इनफाइनाइट सेट है लेकिन रिलेशन बन रही हैं, लेकिन इसमें 1/2 उसमें 1/2 नहीं है। ये भी क्या होगा, इक्विवेलेंट तो होगा, इक्विवेलेंट तो ज़ाहिरा है बट नॉट इक्वल, लेकिन इक्वल ये भी नहीं है, इक्विवेलेंट है ये। लास्ट पार्ट की तरफ अब हम आते हैं, आखिरी पार्ट है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट वाले सेट को देखें तो लिखा हुआ है इसमें 5 10 15 20, लास्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, 55,555 लिखा हुआ है। इसका मतलब है पहला सेट जो है ना ये फाइनाइट है, इसका इसमें देखें ये लास्ट एलिमेंट लिखा हुआ है। दूसरा सेट को देख लें 5 10 15 20 एंड सो वन। दूसरा सेट जो है ये इनफाइनाइट है, इसका एंड नहीं हो रहा, इसका आखिरी एलिमेंट नहीं लिखा हुआ। जब एंड ही नहीं हो रहा तो अगर हम रिलेशन बनाते जाएं 10 10 से, 15 15 से, 20 20 से, ये रिलेशन किससे बनाएगा, इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन जब नहीं बनाएगा तो पेयर नहीं बन रहा एक एलिमेंट का, इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट नहीं है। ज़ाहिर है इक्वल भी नहीं है क्योंकि वो फाइनाइट है ये इनफाइनाइट है, तो ये दोनों नहीं है। नॉट हम इसमें लिखेंगे नॉट इक्वल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, नाइदर इक्विवेलेंट नॉर इक्वल। ना तो ये इक्विवेलेंट है ना ही इक्वल है। ठीक हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे हम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।